अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब अर्निंग के हवाले से। अगर आप भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो मेरा वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज वर्कशॉप जाना हुआ मेरा किसी हवाले से, कुछ काम था। तो वहाँ एक गाड़ी आई हुई थी FX। पहले तो मैंने वो गाड़ी देखी, मुझे तो पहचान ही नहीं आई। फिर नंबर जब मैंने देखा और जब मैंने उस गाड़ी के ऑनर को देखा तो मुझे वो याद आ गई। मेरी गाड़ी बनी हुई थी, मेरी रिस्टोर की हुई थी, सुजुकी FX 88 मॉडल। पहला रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट था जो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया था अपना। बहुत दिल से बनाई थी मैंने वो गाड़ी, बहुत मेहनत की थी मैंने उस पर। आप सोच नहीं सकते कि मैंने उस पर कितनी मेहनत की थी, कि उसके एक एक पार्ट को मैंने अपने हाथों से उसका रस्ट उतारा, उसका जंग उतारा, एक एक पार्ट को मैंने खुद पेंट किया, उसके डैशबोर्ड को मैंने खुद बनाया। मैंने बहुत मेहनत की उस पर। जो दोस्त शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने वो लाजमी मेरी गाड़ी देखी होगी, क्योंकि वही चैनल वही यही इस कार को ही रिस्टोरेशन मैंने अपलोड की थी और उसके बाद ही मेरा चैनल आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा था, ग्रो होने लगा था। आप में से जो न्यू हैं उन्हें मैं, मेरे पास ये सब पिक्स हैं उसकी, मज़ीद उसकी वीडियोस तो टोटली अपलोड है इस चैनल पर। तो जब वो तैयार हुई थी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप एक दफ़ा वो वीडियो लाजमी देखिएगा जो मैंने उस तैयार होने के बाद जो मैंने उसकी अपलोड की थी। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आज अब की वीडियो के लिए मैं ज़रा आपको उसकी कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ जो मेरे पास हैं। मैंने रखी हुई थी, 1 साल हो गया हालांकि, बट मैंने रखी हुई हैं। आप ज़रा वो तस्वीरें देखें, बाकी बातें फिर मैं करता हूँ आपसे। रीस्टोर होने के बाद आपने देख ली कि किस तरह की बनी थी गाड़ी। गाड़ी बहुत प्यारी बनी थी। मैंने जितनी उस पर मेहनत की थी मेरा दिल खुश हुआ था कि वाकई जो बंदा उसे देखता था वो भी कहता था यार वाकई मेहनत की गई है। मैंने भी बहुत उस पर खर्चा किया, मेरे डेंटल ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। और मैं 4 माह तकरीबन, सख्त सर्दियाँ थी पिछले साल, मैं उसके सर पे बैठा रहा और मैंने ये टोटली काम अपनी निगरानी में करवाया। मुझे तकरीबन 3.5 माह लगे थे या 4 माह लग गए थे मुकम्मल गाड़ी बनाने में। आपने भी देख लिया, तस्वीरों में भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा, गाड़ी बहुत प्यारी बन गई थी। वीडियो आप लाजमी देखिएगा जब वो बनी थी। अब मैं आपको उसकी एक्चुअल पोजीशन दिखाता हूँ कि इस वक्त वो गाड़ी किस कंडीशन में है। आप ज़रा वो देखें। अब जी, ये गाड़ी है जो अभी आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी थोड़ी देर पहले। मैं आपको इसके पेंट का हशर दिखाता हूँ कि क्या हुआ पड़ा है। टूके का अच्छी क्वालिटी का कलर यूज़ किया गया था इस पर। ये देखें, ये सारी खराशें, ये किसी दरख्त के नीचे जाके इसने खड़ी कर दी अल्लाह के नेक बंदे ने। कलर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया था और लेकर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंने इस पर यूज़ किया था। ये देखें, ये इस तरह की खराशें ये पूरी बॉडी पर ही है इस वक्त। और जो सबसे ज़्यादा दुख वाली बात है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। ये इंजन बे की हालत देखें। हालांकि इस गाड़ी में सबसे प्यारा इंजन बे लगता था।
कभी सफाई नहीं की गई, लीकिंग वगैरह, ऑयल वगैरह सब कुछ वैसे ही जमा होता रहा है। हालांकि ये पूरा इंजन मैंने बहुत मेहनत से धुलवाया था। ये कॉयल इतनी खूबसूरत लगती थी सामने, अब उसका नज़र ही नहीं आ रहा, उसका कलर ही ख़त्म हो गया। इवन कि इसका हीटर का जो ऑन ऑफ करने वाला था, बहुत कम एफएक्सीज में होता है वो, मैंने वो ऑन किया था इसका। अब ये जनरेटर देखें, ये बहुत प्यारा बना था, लेकिन अब उसकी कोई हालत ही नहीं है। इतनी मट्टी है, इतनी मट्टी, बंदे ने कभी कोई एहतियात, आई थिंक कभी उसने कपड़ा, इसे कपड़े की शक्ल ही नहीं दिखाई इस पूरे इंजन पे को। ये देखें आप, ओए होए होए। ये भी टूट चुका है। इसी तरह कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टूट चुकी हैं। ओवरऑल पूरी बॉडी पर ही खराशें पड़ चुकी हैं इस वक्त। पेंट ख़राब नहीं हुआ क्योंकि प्रोटीन थी नहीं, तो पेंट ख़राब हो ही नहीं सकता था। गत्ते कुछ बेहतर रखे हुए हैं अलबत्ता। ये देखें, ये दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा। ये छत पर भी यही सारी खराशें और स्क्रैचेस हैं। बैक साइड अब ये देखें, ये भी टूटी हुई है। ये बैक व्यू आपने उस वक्त भी देखा होगा, पिक में देख लिया होगा बैक व्यू, और अब भी देख लें क्या हालत करके रख दी है इसकी। ओए बहुत बुरी हालत की हुई है इस बंदे ने गाड़ी की, बहुत ज़्यादा बुरी हालत की हुई है। पीछे एक मुर्गी भी बैठी हुई है। इसके अंदर आल्टो की सीट्स थी। सीट्स बहुत आरामदेह थी, बड़ी सीट्स हैं, एफएक्स की अपनी छोटी सीट्स होती हैं, लेकिन इवन के मेरे जैसा 6 फुट का बंदा भी इस पर बहुत इजीली और आराम से बैठ जाता था। अब ये स्टेयरिंग है, ये स्टेयरिंग भी, ये सारी फोम इन्होंने ख़राब कर दी। ये देखें, मट्टी देखें आप, चौधरी तारे पूरे डैशबोर्ड के ऊपर जहाँ जहाँ हाथ लगाए इतनी मट्टी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये देखें, ये सीट्स देखें आप, सीट्स बहुत प्यारी थी इसकी। जी देख लिया आपने। मैंने जब देखा इस गाड़ी को तो बाय गॉड मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे दुख हुआ, उसके साथ मुझे गुस्सा भी बेइंतहा आया उस बंदे पर। ठीक है यार, तुम्हारी चीज़ है, तुमने पैसे लगाए हैं भाई, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन यार जितनी मैंने उस पर मेहनत की थी, मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि मैंने काफ़ी गाड़ियाँ रिस्टोर की हैं, बट इस एफएक्स के साथ मेरा ख़ास दिल था, बहुत मेहनत की थी मैंने इस पर। इवन के मैं आपको बताऊँ, मैं आपको दिखा रहा था, इसका सेल्फ हो गया, इसका जनरेटर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद उसे खोला, उसे मट्टी के तेल के साथ मैंने धोया, उनका सारा रंग वगैरह उतारा, उसके बाद न्यू पेंट किया उसे टोटल। उसकी जो उसके अंदर चीज़ें ख़राब थी, बैरिंग वगैरह या इज एम आर दैट जो भी उसमें ख़राब था, मैंने वो न्यू डलवाया और उसके बाद पैक किया। और ये सब चीज़ें इस चैनल पर मौजूद हैं। ये जो भी मैंने इसका सेल्फ बनाया था, इसका जनरेटर मैंने रिपेयर किया और उसे बनाया मैंने इसका रेडिएटर बनाया, और इसके अलावा इसका डैशबोर्ड मैंने बनाया। ये सब चीज़ें इस चैनल पर मौजूद हैं। लेकिन आज मैं इस गाड़ी की देख के हालत, यार मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतना ज़्यादा यार कोई अपनी चीज़ को इतना भी केयरलेस होता है कि उसे बिल्कुल जाके अब एक दरख्त के नीचे उसे खड़ा कर दिया। आज वो आया हुआ था तो बैक उसकी इतने ज़ोर से उसे कोई धक्का लगा हुआ था, बाकी तो उसके काम चल ही रहे थे। आपने देखा उस स्टेयरिंग जो था उसका फोम वगैरह सारा पता नहीं सारा उतार के बच्चों ने या इसने ही
अब वो न्यू फॉर्म लग रहा था, लेकिन वो सारा वो लुक जो उसकी स्टेयरिंग की ख़त्म हो जाएगी। अब इतनी रफली ये चलाता हुआ गया है किसी गांव के अंदर, किसने इतने ज़ोर से किसी धक्के में मारी है कि बैक साइड से जो फर्श है जहाँ से ये कमानी वगैरह अटैच होती है वो वहाँ से टूटा हुआ था। अब वो भी रिपेयर इन्होंने करना था। इंजन बे की हालत आपने देखी, पहले वाले भी आपने देख ली होगी। मज़ीद मैं आपको ये साइड पर भी चला के दिखा देता हूँ। जब मैंने रिस्टोर की थी तो जब इंजन बे इसका जो भी इसका बोनट उठाता था ना, मुझे याद है एक दफ़ा उसका मुंह भी खुल जाता था। इस हमारे छोटे से शहर के हिसाब से ये गाड़ी बहुत प्यारी बनी हुई थी। बड़े शहरों में भी लोग लड़के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बनाते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये लोधना के हिसाब से मैंने बहुत प्यारी बनाई थी FX। मुझे याद है भाई, काफ़ी दूर से लोग आते थे, यार FX बन रही है उस वर्कशॉप में, चलें देख के आए। मुझे बहुत अफसोस हुआ, जिसके पास होती है चीज़ उसे कदर नहीं होती, कदर उसे होती है जिसके पास नहीं होती। आज मुझे एक तो उस शख्स पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट फिर मैंने मुझसे पूछा, मैंने कहा यार तूने बेचनी है तो मुझसे बात कर। वो खुद भी बेचना चाह रहा है, अब उसे क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं, अब उसे ताने दे रहे हैं यार FX इतनी महंगी ले आया, FX इतनी महंगी ले आया। मैंने उस वक्त ये 2,40,000 रुपये की बेची थी, मैंने अक्सर तो पहले भी बताया हुआ है। तो उससे भी लोग कहते हैं जी मुझे लोग ताने मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं। अब मैंने दिल में कहा, मैंने कहा यार तुझे पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, मैंने कहा यार तू मुझे दे दे। अब उम्मीद काफ़ी है कि मैं ये गाड़ी वापस ले लूँगा, वापस लेके दोबारा इस पर मेहनत करेंगे। मैं तो ज़रा पीछे हटा हुआ था कि यार अब ये रिस्टोरेशन वाला अभी कोई काम नहीं करते, लेकिन कम अज़ कम इस गाड़ी को मैं दोबारा इसका सारा काम करेंगे इंशाल्लाह। पेंट वगैरह तो ठीक है, क्योंकि पुटीनें ज़्यादा लगी नहीं थी इस पर, टोटली न्यू बॉडी डाली थी मैंने इस पर। आप बल्कि ये लाजमी देखिएगा, अगर आप FX से आपको शौक़ है FX का, तो मैंने जिस तरह रिस्टोर की थी आप लाजमी ये देखिएगा। मज़ीद अगर ये गाड़ी मैं ले लेता हूँ तो इंशाल्लाह दोबारा इसकी जितनी भी रेनोवेशन करेंगे और जो करेंगे इसे दोबारा इसकी पुराने लुक्स में लेके आएंगे, और उसके बाद फिर मैं ये परमानेंट ही अपने पास रखूँगा, या मैं अपनी वाइफ के लिए सोच रहा था कि मैं उसे दे दूँगा। तो देखें, उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह डील हो जाएगी। सर्दियों में तो नहीं, सर्दियों में ज़रा रेट ज़्यादा होते हैं, सर्दियों के बाद ही मैं इंशाल्लाह ले लूँगा। तो बस मैंने आज ये देखी है, मैं आज किसी और टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने लगा था, बट ये मैंने गाड़ी देख ली, मैंने कहा यार चले मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो यार लोग कैसे केयरलेस होते हैं। दुआ करेंगे मैं गाड़ी ले लूँ। आपका क्या ख्याल है इस ऑनर के बारे में? सीधा साधा बंदा है बेचारा, शरीफ बंदा है। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।